हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक से MIL भाग से कितने चौराहे शीर्षक में प्रियोदा नाम का एक चरित्र चित्रण आता है। आज हम उसी की व्याख्या करेंगे, आज हम उसी के बारे में जानेंगे प्रियोदा कौन है। तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं, अब हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक प्रियोदा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कितने चौराहे शीर्षक है, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो एक बहुत ही साहित्यिक और राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी चीज़ों पे उनकी सामाजिक इत्यादि इन सभी चीज़ों पे उनकी विशेष प्रकार से व्याख्या होती है। कितने चौराहे एक उपन्यास है जो हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो इसमें उनकी मतलब जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो रचनाएं होती है वह हमारे दिल को स्पर्श करती है, छू सी जाती है। उनकी रचनाएं इतनी कोमलता से बनाई हुई होती है, इतनी गहराई से वह हमारे हृदय को जाकर स्पर्श करती है। प्रस्तुत उपन्यास में रेणु जी ने प्रियोदा के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को साकार किया है। जो हमारे उस वक्त स्वतंत्रता के साकार थे उसको उन्होंने साकार किया है। स्वतंत्रता के लिए जो विशेष प्रकार के युवकों को उसमें संबोधित करने के लिए, युवकों को अग्रसर करने के लिए यह कितने चौराहे उपन्यास का उन्होंने शिलान्यास किया है, उसकी व्याख्या कर रही हैं। आज़ाद भगत सिंह इत्यादि अनेक प्रकार के, सुभाष चंद्र बोस, अनेक प्रकार के क्रांतिवीर नेताओं की तरह प्रियोदा भी एक ऐसा ही युवक है जो देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। प्रियोदा सीनियर क्लास का छात्र है, वह सेकेंड मास्टर साहब का लड़का है। पढ़ने में वह काफ़ी तेज और बहुत ही साहसी लड़का है। वह उपन्यासकार ने उसके जीवन के स्वरूप की चर्चा की है, साहसी स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है, उसकी खद्दर की कमीज पर नज़र पड़ते ही मनमोहन को मामी की बात, सरबतियों ने दूल्हे की बात याद आ जाती है। सरबतिया का दूल्हा भी उसी तरह, सरबतिया जो रहता है मोहरिल मामा का बेटी जो रहती है सरबतिया, उसकी बेटी सरबतिया जो है मोहरिल मामा के उसके पति हैं, उसकी याद आ जाती है जब कोई उसकी व्याख्या करता है, प्रियोदा का व्याख्या करता है। क्योंकि मोहरिल मामा का जो दामाद होता है, या तो ऐसे कहिए कि वो जो सरबतिया के पति होते हैं वह भी क्रांतिवीर थे, उनका भी वो देश के लिए ही उनका जान का न्योछावर हुआ है, तो उसकी सब याद आ जाती है। प्रियोदा गांधी जी के अनुयायी हैं। वह देश की माटी की मर्यादा समझता है। देश गुलाम है, माँ के पैरों में लोहे की कड़ियाँ पड़ी हुई है। वह समझता है कि माता भूमि पुत्र्यहम पृथ्वीयाम, वह माता को, पृथ्वी को अपनी माता समझती है और अपने आप को वह पुत्र की तरह माता की सेवा करना चाहती है। कि वह प्रियोदा जो है वह एक अपने स्कूल में, सीनियर क्लास में स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है, परंतु वह इतना साहसी है, इतना वह देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है कि उसके लिए सब कुछ से एकदम से होता ही चला जा रहा है। वह देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, वीर वल्लभ भाई पटेल हो गए, यह सब जो भी हमारे जो देश के क्रांतिवीर रहे हैं, उन्हीं के जैसे प्रियोदा भी एक क्रांतिवीर है। फिर माँ के, जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी भारत माँ है, वह अंग्रेज़ों के शासन में थी, वह अंग्रेज़ों के हाथों में थी। इससे प्रियोदा बहुत ही दुखी हो रहा है। फिर वह स्वतंत्रता की भावना उसके नस नस में भरी हुई है। वह अपना सब कुछ मातृभूमि के ऊपर समर्पित करना चाह रहा है। उसके कुर्ते में जो तस्वीर लगी हुई है वह एक जंजीर से जकड़ी एक देवी की है, जिसके नीचे लिखा हुआ है वंदे मातरम। वह एक कमीज पहनता है जिसपे एक तस्वीर लगी हुई है और उसमें जंजीर यह सब लगा हुआ है, ताकि यह कोई यह देखे तो यह समझ में आए कि हमारी भारत माता दूसरे के कब्जे में है, वह जंजीर में बंधी हुई है और नीचे वंदे मातरम सुनिश्चित अक्षरों में लिखा गया है। फिर वह उसके दिल की भावना थी प्रियोदा के, जो वह एक बालक, एक युवक था, उसके दिल की वह उसकी एक कल्पना थी। वह अपने दिल से भारत माता को बहुत ही प्रेम करता था।
प्रियोदा के स्कूल के सभी शिक्षक एवं छात्र चाहते हैं। वह एक बहुत ही लोकप्रिय छात्र है, बहुत ही एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है आज के युग में। कस्बे के लोग भी उसके तहत्व व्यक्तित्व से प्रभावित है। उसका व्यक्तित्व ही बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा उसका व्यक्तित्व है जो दूसरे को प्रभावित कर देता है। सन्यासी आश्रम के लिए भीख मांगने में उसको थोड़ी भी हिचक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो उसे भीख मांगने में कोई दिक्कत हो, उसे हिचक हो, ऐसी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सन्यासी स्कूल का कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि वह उसकी सेवा में संलग्न हो जाता है, वह उसकी सेवा निरंतर करते ही रहता है। वह निर्भीक एवं साहसी है, वह किसी से डरता भी नहीं है और वह एक साहसी बालक है। उसकी भावना है कि देश की सेवा करने वालों को किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। वही तो मनमोहन से कहता है कि देखो ना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को तंग नहीं करते जो 10 काम करता हो। वह मनमोहन जो इस शीर्षक में जो मनमोहन नाम का लड़का है उसके बारे में वह कह रहा है कि भूत प्रेत भी किसी को ऐसे आदमी को तंग नहीं करता है जो देश के लिए काम करते हो या 10 काम करते हो। ऐसा उस पर भूत प्रेत का भी कोई उस पर झटका नहीं आता है। फिर तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, क्योंकि जो मनमोहन था वह उसको डर लगता था। वह एक छोटे से गांव से गया था शहर को, उसे डर लगता था, अकेले रहना उसे पसंद नहीं था। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझसे हंसकर कहा है कि 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, क्योंकि वह यदि वह अपने काम में संलग्न है, व्यस्त है, तो उसे किसी प्रकार की कोई उसे आहट ही नहीं मिलती है। या तो वह देश की सेवा करे या 10 काम करे। ऐसा व्यक्ति को भूत कभी नहीं समझता है, कोई भूत कभी नहीं उसे पकड़ता है या उसे परेशान करता है, और वैसा व्यक्ति भूत से कभी डरता भी नहीं है। प्रियोदा सच्चे अर्थों में महान है, उसकी आत्मा विशाल है, उसके मन में सभी जीवों के लिए समभाव है। सब जीवों को वह एक समान मानता है, समभाव मानता है। भेदभाव की नीति वह नहीं जानता है। कहते हैं बच्चे और गाय, भैंस, बैल तथा कुत्तों से पलक मारते ही मेल हो जाता है, उसे हेलमेल हो जाता है। उसे दोस्ती की कला भी भगवान ने ही सिखाकर भेजी होती है। वह सीख गया है दोस्ती की कला, सब कुछ उसे अपना सा लगता है। उसे किसी से कोई दुख, कोई तकलीफ ही नहीं है। फिर वह एक 7 साल की उम्र में ही उसने एक आई हुई बारात को हाथी को मोह लिया था। एक बारात में हाथी आया था, उसने मोह लिया, उससे दोस्ती हो गई उसे, जबकि वह सिर्फ 7 साल का ही था उस वक्त। प्रियोदा ऐसा इस उपन्यास में लिखा गया है, अंकित किया गया है। सभी बच्चे उसे सदैव घेरे रहते हैं। वह समझिए, ऐसा समझिए कि सभी बच्चों का वह एक सीनियर सा, एक उसका एकजुट एक नेता की तरह वह बचपन से ही वह रहा है। सभी बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे रहते थे। सभी व्यक्ति के बच्चे, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रियोदा की ओर आकर्षित होकर रहा करते थे। फिर इसी गुण के कारण सन्यासी आश्रम के बड़े महाराज में उसे बच्चों के मेला और किशोर क्लब में संगठित करने की सलाह देते थे। फिर वह किशोर क्लब का मालिक भी थे। बच्चों का मेला इत्यादि उसी की वजह से लगाया जाता था। प्रियोदा के गुणों पर सभी मुक्त थे, उसकी ऐसी गुणता ही थी कि सभी उस पर मुग्ध हो गए थे उस पर। फिर उसके आग्रह करने पर एक शराबी टमटम वाले की आदत छूट जाती है। वह शराब को पीना छोड़ देता है। एक टमटम वाला एक मनुष्य होता है, वह जब आग्रह करता है उस टमटम वाले से तो वह एक शराब पीना भी छोड़ देता है। उसका जीवन अत्यंत ही शांत, सुकोमल एवं शालीन है। जो प्रियोदा नाम का एक बालक है, अपनी तेजस्विता से वह सभी को चमत्कृत करता है। वह अपनी उसमें एक अलग सी तेजस्विनी होती है, एक अलग सा उसमें तेज रहता है, जिससे वह सबको चमकाता है, सबको वह मुग्ध कर लेता है। वह विद्या व्यसनी है, निरअहंकार है, भेदभाव रहित है, उसमें कोई भी अहंकार नहीं है, न उसमें किसी के प्रति भेदभाव है। फिर
वह भेदभाव से रहित है। जन भार ढोना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, ऐसी उसकी मान्यता है। जन भार ढोना जैसे एक दूसरे की मदद करना ही वह मुख्य तौर पे अपना जीवन का उद्देश्य मानता था, मानव जीवन का उद्देश्य मानता था। सभी के लिए उसकी ऐसी भावना थी। फिर परंपरा एवं पराभव की कालिमा से घिरे देश के जागृति का शंखनाद करने वाले प्रियोदा का चरित्र वस्तुतः सराहनीय है। वह परतंत्रा और पराभव की कलिमा से देश को जागृत करना चाह रहा है, शंखनाद करना चाह रहा है। फिर समाज सेवा में संलग्न लोगों को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सुख सुविधा ऐश्वर्य परिवार यहाँ तक कि जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। प्रियोदा हंसते हंसते देश की बलि देवी पर वह अपने आप को समर्पित कर देता है। उसे उसकी मृत्यु हो जाती है देश के लिए उसकी, और यह मतलब समाज की सेवा में संलग्न व्यक्ति को अपना सब कुछ खोना पड़ता है। तो प्रियोदा जो बालक है उसने यहाँ पे अपना जीवन ही खो दिया है। प्रियोदा जब मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहा था, इसीलिए किशोर क्लब के लिए नए संचालक की आवश्यकता हुई। 5 वर्षों तक उसने किशोर क्लब का संचालन किया था, इसलिए अब मनमोहन उसका संचालन का भार सौंपा गया है, मनमोहन को सौंपा गया है। प्रियोदा मतलब किशोर क्लब का वह एक संचालक था, व्यवस्थापक था, उसी के हाथों में सब कुछ था किशोर क्लब का। प्रियोदा एक सच्चा भक्त, समाज सेवी, परोपकारी, कष्ट सहिष्णु एवं कर्तव्य परायण युवक है। उसमें देशभक्त के साथ साथ समाज सेवी, परोपकारी, कष्ट सहिष्णुता मतलब कर्तव्य परायण, उसमें कर्तव्य निभाने की क्षमता तथा उसमें हर प्रकार से सद्गुण भरा हुआ था। हर प्रकार से उसमें उसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। फिर वह निष्कंप भाव से अपनी जान हथेली पर लेकर राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहता था। भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए वह अपनी जान की बाजी तक को कुर्बान कर देना चाहता था। फिर वह अपने देश का अनादर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद, झांसी की रानी इत्यादि उनके प्रेरणा स्रोत थे। उन्हीं की प्रेरणा कदमों पर वह आगे बढ़ा है। गांधी जी की गिरफ्तारी एवं बम्बई में गोली चलने से सारा देश जागरूक हो जाता है। कृत्यानंद, शिवनाथ, हरेंद्र, असरफी, मनमोहन, प्रियोदा करो या मरो का संकल्प लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ साथ वो करो या मरो का संकल्प लेते हैं। तय हुआ कि अररिया कोर्ट, ट्रेजरी और कचहरी पर झंडा फहराना है। प्रियोदा के साथ सैकड़ों विद्यार्थी थे। किशोरों की टोली में नारा लगाया गया, ए अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्रांति अमर रहे। इस प्रकार से एक नारे का गठन किया गया, एक नारे का शुरुआत किया गया। इस आंदोलन के क्रम में प्रियोदा शहीद बन गया। इसी वक्त उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और उसकी जान भारत माता के लिए समर्पित हो गया। उसकी लालसा पूरी हो जाती है। एक नन्हा पुष्प पूर्ण विकसित होने से पहले ही मसल दिया जाता है। वह एक छोटा सा युवक है जो मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में वह बैठा था। मैट्रिक की परीक्षा पास कर गया था, वह इंटर की परीक्षा में इंटर की क्लास में वह था। फिर वह राष्ट्र के लिए शहीद हो जाता है। प्रियोदा जो है युवक, वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही किशोरों के कारण हमारे देश आज महान माना जा रहा है। हमारे देश की आज जय जयकार हो रही है, उन्नति हो रही है। तो चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।